हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल संजय एकेडमी। क्या तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आइए आज आपको विस्तार के संज्ञा के भेदों के बारे में हम आपको बताएंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम जानते हैं संज्ञा के बारे में, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो सुनिए ध्यान से। जिन विकारी शब्दों से किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें कृपया ध्यान दीजिएगा कि जिन विकारी शब्दों से ऐसे किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। समझ गया ना। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका नाम है, सपोज दैट एक नाम ले लिया मोहन, ठीक है, उसका एक नाम हो गया है मोहन, ठीक। वो व्यक्ति है, उसका नाम है मोहन, तो वो एक संज्ञा हो गई है ना। मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। स्थान, जैसे कोई स्थान है, उसका भी एक नाम है। आज तक बिना नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। मतलब है अगर कोई चीज़ तो उसका कोई ना कोई नाम है। जैसे प्राणी है, जैसे सपोज दैट मुझे ले लिया कि मेरा नाम सितांशी है, तो मेरा नाम सितांशी, तो नाम एक है ना, तो नाम में सितांशी संज्ञा हुई ना, तो उससे ही हम संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कॉमन से जहाँ पे यही ध्यान देना है ड्यूटी कि नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए अब आपको बताते हैं संज्ञा के निम्न कितने भेद होते हैं। संज्ञा के निम्न 5 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, सुनिए ध्यान से। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। सपोज दैट मैंने एक डॉक्टर का नाम लिया तो इसमें सारे डॉक्टर्स आ गए। वकील का नाम लिया तो सारे वकील आ गए। किसान तो सारे किसान आ गए। मजदूर तो जिसमें एक प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें जाति का बोध होता है ना, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। सेकेंड पॉइंट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए जानिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम है, कृष्णा है, आम है, अमरूद है, रामायण है, रामचरितमानस, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का नाम है ये, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला इत्यादि। तो ठीक है, यहाँ पर इतने सारे नाम हो गए। जैसे तो ये सारे किसी न किसी चीज़ के नाम ही है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम है, कोई चीज़ है उसका नाम है, ठीक है। तो ये सब नाम से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, इनका कोई ना कोई नाम ज़रूर है। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आज तक ना हुई है, ना ही कभी होगी। राम है, राम एक लड़का है ना, तो राम एक नाम है उसका, तो ये संज्ञा हुई ना नाम। तो मेन चीज़ है कि इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, मतलब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमारा थर्ड पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए जानते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। हाँ, क्या था हमारा थर्ड पॉइंट, था हमारा भाववाचक संज्ञा। तो सुनिए ध्यान दीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, सुन लिया होगा आपने, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे वस्तु के गुण दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सुंदरता, कुशाग्रता, उन्नति, मित्रता, शत्रुता, कंजूस इत्यादि। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे
सुंदरता, सुंदरता आप किसी की नाप तोल सकते हो। एक अपने अंदर का भाव है ना कि हाँ वो सुंदर कितना, एक कुशाग्रता, तेज बुद्धि, उन्नति, उन्नति किसी की नहीं नाप तोल सकते हो, कितनी उन्नति उसे प्राप्त हुई है कितनी नहीं हुई। एक अपने अंदर का एक भाव होता है जो दूसरे के प्रति प्रकट होता है, तो उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है। हमारा 4th पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप लोग समझते होंगे, समूह का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो सुनिए, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि। तो कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं। सेना, सेना का मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है। तो कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, एक समूह बन जाता है। समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह। गिरोह एक निगेटिव वर्ड है लेकिन इसको समूह ही कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई है हमारी समूहवाचक संज्ञा। हमारा अब लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिन्हें हम नाप तौल सकते, यहाँ पे डीपली ध्यान दीजिए, जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते। एग्जाम्पल है जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सोना है, सोना आप नाप तो सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। चांदी है, लोहा है, तांबा, पीतल, इन सब चीज़ों को आप नाप तोल सकते हो लेकिन गिन नहीं सकते हो। ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये होगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमारे संज्ञा के 500 भेद कंप्लीट हुए। अब हम आगे क्लास में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी, कृपया आप उनके आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपने लोग। क्या क्वेश्चन है हमारे, दीजिए कृपया ध्यान दीजिए। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अभी हमने बताया था द्रव्य में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से उदाहरण आए थे, हमने आपको बताए होंगे, शायद याद होगा आप लोगों को, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो द्रव्यवाचक में क्या आया था, यही आया था ना, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, ये आदि सारी चीज़ें यहाँ आती हैं द्रव्यवाचक। ए है मोहन, बी है दिल्ली, सी है अंगूठी, डी है सुंदरता। तो अंगूठी सोने की होती है ना, तो वो द्रव्य में आ गई, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, इसमें सी अंगूठी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब 2 क्वेश्चन है हमारा, राघव एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, ईमानदार। अब इसमें एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि किसी के प्रति एक भाव प्रकट होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राघव एक ईमानदार लड़का, एक भाव है अपने मन का, लेकिन उसका ईमानदारी उसकी देख नहीं सकते, कोई नाप तोल नहीं सकते ईमानदारी को, सिर्फ एक अपने मन का भाव होता है। ठीक है, तो हम आपको ऑप्शन बता रहे, ए है समूहवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा, डी है जातिवाचक संज्ञा। तो राघव एक ईमानदार लड़का है, भाव है ना, तो क्या आ जाएगी इसमें, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।